का नाम है प्रथा और ये बहुत ही सच्ची कहानी पर आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वेब सीरीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे इसकी क्वालिटी जो है वो अमेज़ोन या नेटफ्लिक्स के हिसाब से है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीट, बहुत इंटरेस्टिंग है और टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है और सच्चाई है जो आमतौर पे होती है, जो लोगों को शॉक कर देती है। तो शॉकिंग वैल्यू के लिए ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना है। और ये नाइन रेड मूवीज़ का है गाइस, 9 रेड मूवीज़ ऐप है, इट्स एन OTT जहाँ पर ये प्रथा नाम की वेब सीरीज़ आएगी। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डकोर रिक्वेस्ट कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। करी हमने कास्टिंग से लेके और वर्कशॉप से लेके, उसके बाद फिर जब शूट पे गए तो स्टार्ट में तो उतने कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि सारे न्यू आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, फर्स्ट वेब सीरीज़ है मेरी एज अ लीड, तो काफ़ी प्रेशर पे था। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे एंड सूर्यभान सर, इतना कंफर्टेबल फील कराया और पहले समझाया हमें कि ये क्या चीज़ है, कंटेंट क्या है, हम समझे, देन एक एक करके परफॉर्म किया और कमाल का हो गया। नाउ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि एज अ लीड मैंने पहली बार काम किया है एक वेब सीरीज़ में और फिंगर क्रॉस्ड कि ये मूवी, ये जो सीरीज़ है सब तक पहुँचे, सब लोग देखें, सब लोग बहुत एंजॉय करें और इससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। बस आप सबसे ये दुआ है कि प्लीज़ जाएं, देखें और 9 रेड मूवीज़ को सब्सक्राइब करें। मेरा किरदार मानव का था जो कि गांव का एक लड़का है और इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है। सो वो शहर जाता है, वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो देखती है कुछ ऐसी प्रथा है जो कि लीगल है और आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी गलत है और आपराधिक है। तो फिर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऋतु, वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते। पहले मैं उसका साथ देता नहीं हूँ, बाद में मैं उसका साथ देता हूँ। जब आप देखेंगे तब मालूम चलेगा आप लोगों की कि ये प्रथा क्या है और कैसे हम लोग से जूझते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट हैं कुछ लाइक एक WTF है और कुछ ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन से आने वाला है और बड़े डायरेक्टर हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और जब कुछ मुहूर्त होता है आप लोग को सबको बुलाऊंगा फिर उसमें भी। थैंक यू सो मच। प्रथा लिखा भी मैंने, तो डायरेक्ट करने का जहन तो हमने शुरू से बना लिया था लिखते समय, मगर प्रथा की शुरुआत हुई कुछ तकियानूशी बातों से। होता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें उठती हैं जिसको हम लोग कभी कहते हैं तकियानूशी बातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा है। तो मैं इसको एक विचार में लिया, विचार में लेके इसको डेवलप करना मैंने शुरू किया। अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे बनाया जा सकता है। और फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे इंटरनेट में मिला, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने उस पर रिसर्च किया। ये किसी को लेके नहीं है, एक सोच ही, दिमाग की सोच है, मगर यह है कि अगर इस तरीके से होता तो कैसा होता, ये समाज कैसा होता, इस समाज के लोग कैसे होते हैं, जो लोग उस प्रथा से जुड़े हुए हैं। तो पुरुषों के लिए तो कोई प्रथा नहीं है, पुरुषों का होता है कि ऑर्डर करना। प्रथा से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है महिलाएं, और महिलाओं के दर्द की कहानी है प्रथा, जो अपने आप को हर एंगल से एक छोटी सी बात अगर लिया जाए कि हम अगर किसी के साथ चलते हुए देख लेते हैं तो भी मुझे डर लगता है कि अपने परिवार में जाके मैं क्या करूँ। हमारे घर परिवार वालों ने या किसी दूर के मेरे जानने वालों ने मुझे देख लिया, और एक घर में इस तरीके की घटना होता है कि पति के होते हुए दूसरा कैरेक्टर एंटर करता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं। तो उस औरत के मन में क्या पीड़ा होगा, और उसको लेके कि प्रथा तो शुरू है, एक समाज ने इस तरीके की प्रथा बनाई और कुरूपता की वजह से बनाई। आज वो समाज बहुत बढ़िया है, आज वो समाज का बड़ा अस्तित्व है, और फिर भी इस दर्द को क्यों नहीं समझते। जी, ये जैसे लेखक को लेके या डायरेक्टर को ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि वो अपने जो टैलेंट को और उसमें निखार सके और अपना जो अच्छा बेस्ट कर सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पढ़ने में जो आता था वहाँ एक पाबंदी थी, या इस तरह का जब आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। फायदा है OTT का फायदा ये कि जो चीज़ें समाज रोक देता था दिखाने से, वो OTT के माध्यम से दिखा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सच का एक आईना है। तो OTT से ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से खुल के प्रेजेंट कर सकते हैं।
चुका है, तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस चीज को एक्टिंग कौन करेगा। एक्टर की चुनाव जो होता है बहुत महत्व हो जाता है, किरदार का कितना महत्व। तो ये जो किरदार आपने चुने, कहाँ से निकाले सर ये किरदार? ज्यादा करके आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जा रहे हैं, थिएटर के आर्टिस्ट कम ले रहे हैं, आपने कैसे आर्टिस्ट ने? नहीं, हम थिएटर से ही जुड़े हुए लोगों को हमने पकड़ा हुआ है और हमारे में 100-150 साल पहले का भी एक संदर्भ है, क्योंकि इसको लॉजिक भी दिखाना था कि ये लॉजिक है, ये प्रथा ऐसे नहीं चली आ रही, इसका कहीं ना कहीं एक मूलभूत अस्तित्व है। और किसी चीज़ का जिसका नामकरण होता है उसका अस्तित्व होता है, तो अगर प्रथा है कोई तो उसका एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व, उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा बेस है। और उस चीज़ को भी हमने फिल्मांकन किया है और दिखाया गया है कि सच में वो किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और इस तरह की प्रथा चलाने की हिम्मत कैसे जुटी। हिम्मत क्या जुटी कि जब हमारा खत्म ही है सब कुछ, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने ट्राई किया, वो सक्सेस, और आज का विज्ञान भी यही कहता है। लास्टली आप हमारे दर्शकों को अपील कर सकते हैं कि इस प्रथा को कहाँ देखें? इस प्रथा को आप 9 रेड मूवी पे देखिए, एक बहुत अच्छा OTT है, और प्रथा जैसी ही सीरीज आपके सामने और भी प्रेजेंट होगी, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ी हुई है। जिस वेब सीरीज से जुड़ा हूँ उसका नाम है प्रथा, और एक बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है। एक समाज में एक प्रथा है, उसके ऊपर आधारित है ये। तो किस तरीके से इसको दिखाया गया है कि एक प्रथा है समाज में, और उसको जो अंधविश्वास समाज में चल रहा है उसको किस तरीके से लास्ट में ख़त्म किया गया है और समाज को मुख्य धारा में लाया गया है, यही इस वेब सीरीज़ में दिखाया है सर। मेरे किरदार का नाम जोखन है, जो कि परिवार में पिता की भूमिका निभा रहा है, और वो कैसे मुखिया के साथ उसका वॉर हो जाता है, और मुखिया के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, और किस तरीके से वो मुखिया की जो गलत विचारधारा है उसका मजबूती से सामना करता है, वो इस कैरेक्टर ने किया है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और प्रथा में मैंने एक रोहन का किरदार निभाया है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो कि गांव का बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर लड़का है, और मैं आपको यही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और प्रथा को देखिए। आ गई है, इससे क्या आसान हो गया है, ज़्यादा काम नहीं करते और अपना खुल के जो अपना एक्टिंग है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू थिएटर्स। आप OTT में बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले से। पहले आपको जैसे ऑफलाइन ऑडिशंस देने पड़ते थे। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशंस जो भी हैं वो एक सही डिसीज़न लिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशंस में वही है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ता था लाइंस में। ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है, आपको 3-4 टेक में भी दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, फील अच्छी जिसे कह सकते हैं ना, आप बिल्कुल किरदार में अपना दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। कोई किरदार होगा जो OTT पे आया होगा, आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, कोई किरदार आपको पसंद है? हाँ, मैं मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया हैं, तो मुझे वो किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम पर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने एक टाइम पर वैसा गेन भी किया था और कोशिश भी की थी वो किरदार निभाने की एज एन एक्टर, क्योंकि ये हमारा काम भी है। तो जौन सा किरदार हमें पसंद आता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो हमसे सीनियर्स हैं वैसा किरदार हम भी निभाएं इन फ्यूचर। हाँ, भूल भुलैया 3 में मेरा एक छोटा सा किरदार है, वो भी मैंने निभाया है। और डॉन की डार्लिंग मेरी अभी सीरीज़ आई है, वो भी मैंने किया, और 2 शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुका हूँ, एक म्यूज़िक एल्बम एज अ लीड भी कर चुका हूँ। भूल भुलैया में जहाँ तक मेरा किरदार था वो एक छोटा सा ही किरदार है, एक बद्री कैरेक्टर है, उसमें मैं उनका एक फ्रेंड बना हूँ। तो एक फायर का सीन है, उसमें आपको मैं देखने को मिलूँगा, और 1.5 से 2 मिनट का मेरा सीन रहेगा, तो आप वो भी देखिएगा थिएटर्स में। थैंक यू सो मच। रीतू है जो कि मानव की गर्लफ्रेंड होती है, जो शहर से आती है, उससे शादी करने। पर जब वो आती है, कुछ चीज़ें वो ऐसी देखती है जो उसे समझ में नहीं आती, और उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है। इसमें वो बहुत कुछ अपने ऊपर सहन लेती है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ये प्रथा का क्या होता है आपको इस सीरीज़ में देखने को पता चल जाएगा। क्या तुम बोलना चाहेंगे कि सारी प्रथाएं जो है ना महिलाओं पे लागू हो जाती है? कभी ऐसा कुछ जहन में आया कि क्यों ऐसी चीज़ें होती है? हाँ, मेरे माइंड में बहुत बार आता है कि हम लड़कियाँ ही क्यों हर एक चीज़ झेलें।
लड़कों को भी होना चाहिए, करवा चौथ लड़कों को भी रखना चाहिए, व्रत लड़कों को भी रखना चाहिए, 16 सोमवार हम करें, प्रथा हम करें, सब हम करें, लड़कों के लिए क्या? हम लोग भी तो प्रथा बना सकते हो ना। क्या माँ का किरदार से ज़्यादा बाप का होता है, बट वो दिखाता नहीं, लेकिन माँ हर वक्त दिखा देती है, तो हमारी चीज़ें दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिखती? आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होने आवाज उठाइए। मेरा एक गाना आया है जो मैं आवारा हूँ तेरा, राज बर्मन जी का, जो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।